हर व्यक्ति अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह अनुसार जब किसी सिस्टम में अपने डिटेल्स को डालता है तो एक जन्म कुंडली बनकर सामने आती है और सबसे पहले उसके अंदर वो देखता है कि मेरा जन्म का लग्न क्या है। दर्शकों, अगर इंसान थोड़ा बहुत अपनी कुंडली खुद देखना जान जाए तो थोड़ी सी तो बातें सरल हो ही जाती हैं। यानी आप स्वयं अपनी लगन कुंडली को कैसे देख सकते हैं, इसी के विषय में ही हमने ये पूरी वीडियो बना रखी है और इसी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं जो सभी लगन वालों के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि आप अपनी कुंडली खोलें तो आपको पता लगे कि अगर आपका सामने लगन में यानी कि चार्ट में सबसे पहला जो नंबर लिखा है वो आपका जन्म लग्न होता है, उसके अनुसार आपकी कुंडली में और सारी राशियां कहाँ पड़ती हैं, किस तरह से बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से पूरी कुंडली का विवेचन कम से कम कुछ सरल बातों के रूप में आप स्वयं तो कर पाएँ, ऐसी कोशिश है। इसलिए आप हमारे उन प्लेलिस्ट पे आइए जो हमारी जन्म कुंडली की वर्णन से संबंधित है कि आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए, लगन कुंडली। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो सिंह लग्न वालों से जुड़ी हुई है कि आपका सिंह लग्न है तो क्या आपके व्यक्तित्व में खास बातें हैं, कुछ कमियां भी होंगी जिन्हें अगर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास जो होता है वह है एक ब्लैंक चार्ट, मान लीजिए जिसके अंदर कोई अंक लिखा ही नहीं। फिर जब आप अपनी डेट, टाइम, प्लेस से संबंधित चीज़ें सिस्टम में डालकर कोई बात बनाते हैं और जब वो बनकर आती है तो इसी चार्ट में नंबर्स लिखे आ जाते हैं और ग्रह लिख कर आ जाते हैं। देखिए दर्शकों, जो सबसे पहली शुरुआत है जहाँ से आपको देखना है कि सबसे पहला नंबर टॉप पर जो है उसी को ही आपकी कुंडली बोला जाता है, यानी कि लगन कुंडली बोला जाता है, यानी कि वही आपका नंबर है जो आपका लग्न है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, यहाँ टॉप प्रायोरिटी में लिखा है, सबसे टॉप पर लिखा है नंबर 5 हुआ सिंह। इसका मतलब इस बॉक्स में आपकी सिंह राशि पड़ती है, लेकिन ये आपकी जन्म की राशि नहीं है, यह आपका जन्म का लग्न है। यह आप खुद हैं, यह आप स्वयं हैं, यह आपकी पर्सनैलिटी है, यह आपकी अच्छाई बुराई है। समझ रहे हैं आप? अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले इसे समझना ज़रूरी है। तो इसलिए जिसका यहाँ पर 5 नंबर है वो सिंह लग्न का व्यक्ति होता है और सबसे पहली क्वालिटी उसकी क्या होती है कि वह कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह पर, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सामाजिक फंक्शन में, किसी के सुख दुख में कहीं पर भी पहुंच जाए, हमेशा लोगों के ध्यान का कारण बना रहता है। इसका कारण यह है दर्शकों कि सिंह लग्न का व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलनसार रहता है। इसे यह कहिए कि बहुत ही सामाजिक व्यक्ति होते हैं। अगर आपका यहाँ पर 5 नंबर है तो यानी आप सिंह लग्न है, इसलिए कह रहा हूँ। यह सामाजिक व्यक्ति होने की जो आपकी क्वालिटी है ना, बचपन से ही दिख जाती है। आप देखिए ना, आपके जो ग्रुप्स होते हैं, मित्र होते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा बनाते नहीं हैं, यानी बहुत बड़ी भीड़ साथ में लेकर चलें ऐसा नहीं होता। सिंह लगन वाला व्यक्ति बहुत सेलेक्टेड होता है फ्रेंड्स के लिए और साथ के साथ उन्हीं फ्रेंड्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहता है। यानी अगर सिंह लगन वाले व्यक्ति को पता लगे या अंदाज़ा लगा ले कि यह सामने वाला व्यक्ति तो अपने मतलब से हमसे जुड़ा हुआ है, तो मतलब ही नहीं बनता कि उसके साथ किसी तरह का फ्रेंडशिप रखे। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी ऐसा तो सभी करेंगे। अन्य कुछ लग्न हैं जो जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ सेल्फिश है, फिर भी उससे रिलेशन चला के रखते हैं। सिंह लगन वाला ऐसा नहीं है दर्शकों। वह क्या करता है, उसे फ्रेंडशिप के लेवल से थोड़ा नीचे ले आता है, यानी उसको सोशल दायरे में ले आता है। यह बड़ा अच्छी बात करता है कि वह उसे संबंध तोड़ता नहीं है, क्योंकि सिंह लग्न वाले व्यक्ति को संबंध तोड़ना आता ही नहीं है। वह तो सबको जोड़ के चलता है, लेकिन किसको किस दायरे तक लेके आना है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी जगह खड़े हैं और आपने अपने आसपास कुछ सर्कल्स बना लिए, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, मिडल सर्कल। तो इसका मतलब
किस व्यक्ति को इनर सर्कल तक लेके आना है, अंदर वाले सर्कल तक लेके आना है, अपने करीब लेके आना है, उसको मित्र कहा जाएगा। नहीं तो उसको मीडियल सर्कल में डाल दिया जाएगा, यानी मीडियम या मिडिल सर्कल में, नहीं तो आउटर सर्कल में। और जो बिल्कुल ही बेकार व्यक्ति होगा उसको सिंह लगन वाला आउटर सर्कल से बाहर। यानी सिंह लगन वाला व्यक्ति इस मामले में काफ़ी क्लियर होता है कि हमें किससे रखनी है और किससे नहीं रखनी। दर्शकों, ये वीडियो इसी से संबंधित है कि आप अपने बारे को विस्तार से जान सकें, अपने विषय में ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और देख तो सकें कि क्या अच्छाई या क्या बुराई है। जैसे अब दूसरी क्वालिटी पर आते हैं आपकी, कि सिंह लगन वाला व्यक्ति जो होता है वो जीवन के शुरुआती दौर में कुछ चीज़ों के डिसीजंस डिले कर देता है। कारण क्योंकि वह लेके चलता है कि हमें चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। डिले किस चीज़ को लेके? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कभी कभी सिंह लगन के व्यक्ति डिले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यंग एज में बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी रहती है। इसकी वजह यह होती है कि उनकी काबिलियत ही उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है। वह ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि वो करने की क्षमता एक से अधिक कार्यों को रखते हैं, लेकिन उसके डिसीज़न लेने में दिक्कत आ जाती है। ऐसा सिंह लगन वाले के साथ हो जाता है। इसीलिए कभी कभी सिंह लगन वाले व्यक्ति को मैं ज़रूर ये परामर्श देता हूँ कि आप अपने सीनियर्स की सुनो, एटलीस्ट 2-4 लोगों की राय लो, उसके बाद अपने दिमाग से सोचो, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहे कि हम एक्स चीज़ भी कर देंगे और वाई चीज़ भी कर देंगे, तो फिर आप अपने करियर को डिले करते चले जाते हैं सिंह लगन वाले। यही कारण है कि कभी कभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अधूरी ही छोड़ देते हैं, या इसे ऐसे कहिए, पूरा तो कर लिया लेकिन जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा किया उसके आधार पर करियर ही नहीं बनाया। कहने का मतलब इस तरह की बातें आप करते हैं। इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है दर्शकों, आप ज़िंदगी में किसी भी समय किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप नई चीज़ें सीखने में आलस नहीं करते। सिंह लगन वाला व्यक्ति बहुत जल्दी नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि जॉब में होने वाला व्यक्ति भी जॉब बदलने से घबराता नहीं, अगर आपका सिंह लगन है। और याद है ना, सिंह लगन कैसे चेक करना है? जन्म पत्री के अंदर जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, अगर वो टॉप पर आ रहा है तो यानी आपकी सिंह लगन की कुंडली है। दर्शकों, यही बात मैं आपको दिखाता भी चल रहा हूँ, इसलिए याद रखना। अब जब यही सिंह लगन वाला व्यक्ति बड़ा होता है, कैसे बड़ा? जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो सिंह लगन वाले रिलेशनशिप्स कैसे निभाते हैं? इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि सिंह लगन वाला व्यक्ति सामाजिक होता है, तो रिश्ते तो जोड़ के चलेगा। यही बात वो प्रेम संबंधों में भी रखता है। मित्रता रखता है या फिर प्रेम संबंध रखता है तो इतनी आसानी से किसका साथ नहीं छोड़ता है। सिंह लगन वाले व्यक्ति का लोग ज़रूर साथ छोड़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह लगन वाला व्यक्ति आपसे बातें स्पष्ट कहने की कोशिश तो करेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा रूल्स और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होता है। किस बात को लेके? समाज को लेके। सिंह लगन वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता जिससे उसकी या उसके परिवार की इमेज पर किसी तरह का कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन आप ये मत सोचना कि वो प्रेम नहीं करता, आप ये भी मत सोचना कि वो इंटर रिलीजियस शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, जानबूझ के मैंने इंटर रिलीजियस बोला है। परंतु अगर सिंह लगन वाला किसी व्यक्ति को प्यार कर रहा है और वो किसी दूसरे कल्चर से है व्यक्ति, तो वह अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाने की कोशिश करता है। यानी सिंह लगन वाला अपनी उसी सामाजिक क्वालिटी को लेके चलता है। मैंने सीधा रिलेशनशिप की बात इसलिए ही बोली है क्योंकि यही वो विषय है जिसके अंदर सिंह लगन वाला अपनी क्वालिटीज़ को बहुत बेहतरीन अंदाज से निभाता है और अपने परिवार वालों को कन्विंस करता है कि मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी है। लेकिन सिंह लगन वाले को एक बात के लिए जरा अलर्ट रहना चाहिए। वह इस तरह की बात है दर्शकों कि कहीं ना कहीं कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना कर रहा हो। वैसे मुश्किल तो बहुत है सिंह लगन वाले का एक्सप्लॉयटेशन करना, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ समय तक अगर आपके साथ रहता है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता है कि आपको अगर कुछ भी किसी भी तरह की रिस्पेक्ट दे दी जाए
तो आप थोड़ा बहुत अपनी आंखें मूंद लेते हैं या बंद कर लेते हैं, या इसे ऐसे कहिए कि सिंह लगन वाला व्यक्ति उस पर विश्वास ज़्यादा ही कर लेता है जो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। इसीलिए सावधानी रखनी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर सिंह लगन वाले के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात पे हाँ 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 जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो कोई भी कुछ गलत कहते ही नहीं, यस यस राइट वेरी राइट ओके कर रहा है ना, तो सिंह लगन वालों अलर्ट हो जाओ उस व्यक्ति से। वह व्यक्ति कभी भी नुकसान दे सकता है, धोखा दे सकता है। अगर चलो मान लेते हैं आपने उसे अपने इनर सर्कल में नहीं भी बुलाया तो भी आपके साथ गड़बड़ कर सकता है, मानसिक आघात कर सकता है। वो बात अलग है कि जरा सा उसने लिया पंगा तो आपने फिर उसको सीधा ही कर देना है, क्योंकि सिंह के पंजे को कभी मत भूलना। शेर नाखून बाहर तभी निकालता है जब उसको सही मायने में शिकार यानी अटैक करना होता है। तो अगर ये यस यस करने वाला व्यक्ति धोखा देगा तो छोड़ोगे तो नहीं आप, लेकिन दुख तो होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंह लगन वाला व्यक्ति अंतर्मन से बहुत इमोशनल होता है। बिना वजह गुस्सा करना, बिना वजह किसी पर अटैक करना, ये फितरत नहीं है आपकी, लेकिन डिफेंस करने की फितरत बहुत तगड़ी है। वैसे तो आप कहीं ना कहीं अपने आत्मबल को बना के चलते हो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिंह लगन का यानी 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य ग्रह, और आपके यानी लगन के स्वामी हो गए सूर्य ग्रह, तो आपके अंदर सूर्य ग्रह वाली क्वालिटी भी तो है। लेकिन वही बात देखी जाए तो उसका मायना ये निकलता है कि कहीं ना कहीं आप बिना वजह किसी के साथ नहीं लड़ते। यह क्वालिटी होती है, अपने आप में काफ़ी रखते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि क्यों बिना वजह किसी को अपनी ताकत का शो ऑफ करना, चाहे वो शारीरिक ताकत हो या मानसिक ताकत हो। तो सिंह लगन वाला व्यक्ति इस बात को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लगन का स्वामी है सूर्य, सूर्य यानी कि राजा, तो राजे हर तरह के होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति यानी राजा जब अपनी ही ऐशो आराम में डूब जाता है तो अपनी सारी क्वालिटीज़ खो देता है। ऐसा मत करना सिंह लगन वालों, होता है आपके साथ ऐसा। कभी कभी अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम में आप घूम जाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे आलस्य भर लेते हैं कि दिक्कत आ जाती है। ये आलस्य आता तब ही है जब आपको एक ही काम में बोरियत लगने लगती है। तो थोड़ा परिवर्तन करते रहो ना। अगर एक ही काम करते रहोगे, सेम करते रहोगे तो बोर तो होगे ही। और आप ठहरे क्रिएटिव अंदाज वाले व्यक्ति, तो सिंह लगन वाले व्यक्ति को अपने आप को आलस्य या किसी तरह के नशे में नहीं डालना। जैसे कि पुराने टाइम में सोचो कुछ राजा करते थे, कुछ राजा ऐसा भी होता था, बड़ा डिसिप्लिन होता था, बड़ा न्यायप्रिय होता था, सबको लेके चलता था, यानी कि उसका कंट्रोल आसपास चीज़ों पर रहता था, क्योंकि सबके साथ ग्रोथ लेके चलता था। समझिए ना, आप भी सिंह लगन के हैं, इन सब बातों को आप कर सकते हैं, सबके साथ प्रोफेशनली, पॉलिटिकली, पर्सनली मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी क्वालिटीज़ को ध्यान रखना है, उन्हीं के बीच में गोल गोल घूम मत जाना, नहीं तो यही क्वालिटीज़ आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया, गलत व्यक्ति के साथ जुड़ना, गलत व्यक्ति की स्थितियों के साथ जुड़ना, किसी तरह का नशा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा सिंह लगन वालों। अब जैसे कि मैं आपको लगातार इस वीडियो के अंदर सिंह लगन के बारे में बताता आ रहा हूँ, ऐसे ही दर्शकों आने वाले समय में सिंह लगन से संबंधित आपकी अपनी कुंडली से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि दूसरे घर में सिंह लगन के हमेशा कन्या राशि पड़ेगी, पर वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो क्या फल देगा सिंह लगन की कुंडली वाले को। ऐसे ही तीसरे, चौथे, 5वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो क्या फल देगा। ऐसा करने के पीछे यही मोटिव रहेगा कि आप ये जान सकें कि आपकी कुंडली में ये ग्रह एक्चुअली करना क्या चाहता है। किस बात का सामान्य तौर पर हम ध्यान रखें तो थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में स्वयं कुंडली देखकर परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ही दर्शकों अन्य प्लेलिस्ट हैं जो सभी लगन कुंडलियों के लिए अलग अलग हैं, यानी मेष लगन की कुंडली स्वयं देखो उसकी प्लेलिस्ट है, वृषभ की, कर्क की, मिथुन की, सभी की लगन कुंडलियों की वीडियोस तो अलग अलग हैं ही, जिसके अंदर ऐसे ही डिफरेंट टाइप की आपके ग्रहों के वर्णन की वीडियो आएगी जो आपकी कुंडली से संबंधित है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल से अपना रिश्ता जोड़ना है, वीडियोस को देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, और
क्वेरीज हो तो कमेंट भी करना है कि किस तरह से आप जानना चाहेंगे अपनी लगन कुंडली या अन्य कोई प्रश्न जो आपका हो, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर। दर्शकों, अंततः अब सिंह लगन वालों की एक क्वालिटी और बताता हूँ, क्योंकि क्वालिटीज़ हमारे बाकी ग्रहों से भी रिलेट करती हैं, तो वह भी तो अलग वीडियोज़ में लेके आऊँगा ना। अभी सिर्फ लगन की बता रहा हूँ, तो एक बात बताता हूँ। सिंह लगन वाला कभी कभी ऐसा कर देता है कि अपने हाथ से अपने पैसे को बर्बाद कर देता है। बड़ा कठोर शब्द यूज किया है मैंने, पर मोटिव यही है बताने का। आप लोगों को थोड़ा अपना पैसा ना कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी कभी अच्छा खासा अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर देते हो दर्शकों। ऐसा इसलिए कर देते हो क्योंकि आप किसी को ना नहीं कहते, हेल्प करते हुए देखते ही नहीं हो कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं। इवन ये गलती आपसे व्यापार में भी हो जाती है, या जो व्यक्ति जॉब में है या किसी प्रोफेशन में है, वहाँ पर अगर कहीं सेविंग्स करके इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वहाँ पे भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। सीधे शब्दों में बोलूँ, सिंह लगन वाला फाइनेंसिस को लेके थोड़ी सी गड़बड़ी कर देता है। कमाई में नहीं करता, कमाते बहुत अच्छा हो, मेहनत बहुत अच्छी करते हो, लेकिन उस मेहनत को बचा कर भी तो रखना है। कोई व्यक्ति बहुत करीब आकर आपका पैसा लूट कर चला जाए, क्या फ़ायदा। तो इसलिए सिंह लगन वालों, इस बात को लेके ज़रा एक्स्ट्रा अलर्ट रहा करो। इसे ऐसे समझो कि शिकार तो शेर ने किया, लेकिन कोई लक्कड़ बग्गा आके उसका शेर का शिकार चुरा कर भाग जाए, तो बताइए कितना दुख होगा शेर को। उसके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचेगी और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत का फल पूरा भोग भी नहीं पाए। कुछ ऐसा ही है, तो ज़रा ध्यान रखना सिंह लगन वालों। और जिनके साथ ऐसे ऐसी बातें हुई कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत डिटेल में अलग अलग तरह की वीडियोज़ आएंगी। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।